कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने जिस तरह से लीपापोती की कोशिश की, उसने सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने और सुनवाई करने पर मजबूर कर दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह की सख्ती दिखाई है और जैसा सख्त आदेश दिए हैं, उसने पीड़िता के परिवार, प्रभावित डॉक्टरों और आम लोगों के साथ ही बीजेपी को भी राहत का मौका दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की वारदात की जांच कोलकाता पुलिस के हाथ से निकलकर सीबीआई तक पहुंच गई है। मामला भी कोलकाता हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ममता बनर्जी की सरकार की लानत मलानत करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता की पुलिस से पूछा है, क्या एफआईआर में पीड़िता के मर्डर की बात कही गई थी? जब ये घटना हुई तो प्रिंसिपल कहाँ थे? वो क्या कर रहे थे? पीड़िता के परिवार को उसकी बॉडी रात 8:30 बजे मिलती है, जबकि एफआईआर 11:45 पर होती है। एफआईआर को पिता के शिकायत पर किया गया है। इस दौरान अस्पताल क्या कर रहा था? पीड़िता की मौत 9 अगस्त तड़के 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। जब प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का आचरण जांच के दायरे में है, तो उसको तुरंत ही दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बना दिया गया? पीड़िता की डिटेल्स मीडिया में आ गई, उसकी निजता का ख्याल नहीं रखा गया। ये किसकी गलती है? 14 अगस्त को जब अस्पताल में तोड़फोड़ हो रही थी, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का काम क्राइम सीन की रक्षा करना है। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले को कैसे संभाल नहीं पाई। इस पूरे मसले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश भी जारी किया है। इस आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा अब सीआईएसएफ करेगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बंगाल पुलिस बिल्कुल भी बल प्रयोग नहीं करेगी। डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बनेगी। इसमें कुल 9 डॉक्टर शामिल रहेंगे। इनका काम देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर स्टडी कर अपना सुझाव देना है। इस टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और साथ ही नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के भी अध्यक्ष शामिल होंगे। टास्क फोर्स को 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी, जिसमें पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर प्रावधान किए होंगे। ममता बनर्जी की सरकार पर सख्ती और इस मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश जारी करने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने देश भर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से भी अपील की है। उन्होंने कहा है, पूरे देश को आपकी सुरक्षा की चिंता है। अदालत पर भरोसा करते हुए डॉक्टर्स फिर से काम पर लौट जाएं। मरीजों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्हें लंबे इंतजार के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, जो अब रद्द हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब तय डॉक्टरों को करना है कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ सख्ती दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी उसका भरपूर इस्तेमाल करेगी। बाकी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी सख्ती दिखाते हुए कहा ही है कि अभी सारे विकल्प खुले हुए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और उसके से बड़ा प्रॉब्लम से लॉ एंड ऑर्डर में वायलेंस से मैंने देखा, फील्ड में देखा, पंचायत इलेक्शन के टाइम पर, जनरल इलेक्शन के टाइम पर इधर उधर गुंडा राज होता है। पुलिस एक्शन नहीं लेता, पुलिस में उनके साथ है। पूरा पुलिस नहीं, पुलिस फोर्स नहीं, सेक्शन ऑफ द पुलिस फोर्स आर क्रिमिनलाइज्ड, ए सेक्शन ऑफ द पुलिस फोर्स आर पॉलिटिसाइज्ड। फाइनल डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस ऑप्शंस है, सारा ऑप्शंस मेरे मन में है। जो कुछ करना है उचित रूप से, उचित समय में मैं जरूर करूंगा। इसके अलावा राज्यपाल सीवी बोस ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की, तो भविष्य में बंगाल की परिस्थितियों में कुछ बड़ा उलटफेर भी मुमकिन है। वहीं 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। तो तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।